Dear students, welcome back in the 11th video of physics for class 10, chapter number 4, light, reflection and diffraction. Here the topic is same, that is formation of image by concave mirror. We have already seen about the 4 different positions of the object placed in front of a concave mirror. Now, 2 more positions are there which have been described in this video. Position number 5 and position number 6. This position is the last position of object placed in front of a concave mirror. Here the topic is when the object is placed at beyond C. ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? बियॉन्ड सी, सी से बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर. तो ये रहा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इससे बाहर हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो हमने यहाँ पर प्लेस किया. ये रहा ए बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज हमको बनाना. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया? बियॉन्ड सी, सी से बाहर. क्यों रखा गया है? इमेज बनाने का हमारा टॉपिक ही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज. कनकेव मिरर इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का. कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कैसे बनेगा, ये सब हम इसमें देखने जा रहे हैं. तो मैंने शुरू में ही बताया आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम मिरर के पास रख रहे हैं तो इमेज जो बनाना है आपको, इमेज जो ड्रॉ करना है, उसके लिए आप किस पर फोकस करेंगे? 2 रिफ्लेक्टेड रेज पर. 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ मीट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा. तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज कब आएंगे बच्चों? जब 2 इंसिडेंट रेज होंगे. तो यहाँ भी हमको 2 इंसिडेंट रेज लेना है. तो एक रे हम ये लिए, दूसरा ये लिए. एक एक करके हम देखते हैं. तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट था जिसके हेड से एक रे निकल रहा है. आप ये सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के हेड से रे क्यों निकलता है. तो आपको मैं बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब वहाँ से लाइट आप तक पहुँचता है. जैसे आप इस पेन को देख पा रहे हैं, मतलब पेन से लाइट आप तक पहुँच रहा है. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इज being reflected from that particular object to your eyes. तो इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ से लाइट निकला होगा, इसलिए इसके हेड से लाइट यहाँ हम ले लिए. तो एक रे इस तरह से गया जो कहाँ फॉल किया? मिरर पे. ये था इंसिडेंट रे, हम इसको पहला इंसिडेंट रे माने. ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो रूल कहता है फोकस से पास करेगा. तो ये फोकस से पास किया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. ये है पहला रिफ्लेक्टेड रे, पहला रिफ्लेक्टेड रे. एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए तो एक और उसके लिए इंसिडेंट रेज लेंगे. तो ये रहा दूसरा इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो रूल कहता है मिरर से टकराने के बाद उसी पर वापस चला जाएगा. तो देखिए, अगर ये है इंसिडेंट रे तो ये एरो बता रहा है कि वही हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है. तो ये दोनों रेज को फोकस कीजिए, पहला इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे. ये दोनों यहाँ टच कर रहे हैं, तो जहाँ टच करेगा वहाँ आपको हेड बना देना, इस तरह से एरो टाइप का हेड बना देना है. तो यहाँ पर हेड बना दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर हम प्रिंसिपल एक्सिस तक ले गए. तो यही हो गया इमेज, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना दिया. अगर ए बी हाइट है ऑब्जेक्ट का, तो ए डैश बी डैश हाइट हो जाएगा इमेज का. तो इस तरह से हमने इमेज बना डाला. नेचर ऑफ इमेज, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भी कह सकते हैं. आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भी कह सकते हैं. तो कहाँ कहाँ बना, कैसा बना, यही सब कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो इट इज़ फाउंड बिटवीन सी एंड एफ, हम देख रहे हैं क्लियरली. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज कहीं बन गया है. तो हो गया यहाँ पर कि हम लिखेंगे यहाँ इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. रियल एंड इन्वर्टेड है, रियली में इंटरसेक्शन हो रहा है, हम डॉटेड लाइन का यूज करके इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो ये रियल इमेज बना. और उल्टा बना, हेड ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और हेड इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे. तो हम उसको कहेंगे उल्टा, इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना. और देखने से आपको लग रहा होगा कि ये छोटा इमेज बना. ये बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज छोटा बना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सिक्स्थ एंड लास्ट पोजिशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब कहाँ, कैसे और किस प्रकार का इमेज बनेगा. तो ध्यान दीजिएगा, हम फिर यहाँ लिए एम डैश अपर्चर ऑफ मिरर. ये रहा शेडेड पोर्शन
जो ऑब्लिक से दिखाया जाता है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मार्क किया है। अब हमको क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है जो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का इमेज आप तक बन रहा है, इसका मतलब आप उसको देख पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। जैसे सूरज, सन हमसे बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर, फिर भी दिख पा रहा है, तो हम उसको मानेंगे कि वो इन्फिनिटी पर है। ध्यान दीजिएगा, तो इन्फिनिटी से अगर यानी इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का डेफिनेशन ही नहीं है। इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट को शो किए थे कि ये यहाँ पर रखा है बियॉन्ड सी, पिछले वीडियो में भी ऑब्जेक्ट को शो किए थे, सी पर रखा है, यहाँ पर सी और एफ के बीच में रखा है। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ वहाँ से रेज लेंगे, दो रेज, क्योंकि दो इंसिडेंट रेज ही दो रिफ्लेक्टेड रेज को जन्म देंगे। तो ये एक पहला इंसिडेंट रे था जो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाएंगे। तो ये रे क्या है, इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे जो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो ये रहा पहला इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल आया है प्रिंसिपल एक्सिस के, रूल कहता है फोकस से जाएगा। तो ये हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये रे हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे। फिर से समझिए, ये है पहला इंसिडेंट रे, ये मिरर से टकराया, ये पैरेलल था, इसका मतलब क्या हो गया, ये फोकस से पास कर गया, यहाँ पर पहुँच गया वो, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, इसलिए हमको एक और इंसिडेंट रे लेना पड़ेगा। तो एक अब रे नीचे यहाँ लेंगे, यहाँ से जाएगा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम लेंगे। ये रे कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। ये रे कहाँ से आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से दो रेज लेना, तो एक हम ऐसे ले लिए और दूसरा ऐसे ले लिए। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। दूसरा इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो ये रहा दूसरा इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर रूल कहता है मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से पास करेगा। तो ये रहा फोकस, इससे ये पास कर गया। तो ये रहा हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या देखा कि ये था पहला रिफ्लेक्टेड रे और ये है दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, फोकस पर। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पर मीट कर रहे हैं, इसका मतलब इमेज कहाँ बना, फोकस पर ही बना, बहुत छोटा इमेज बना, पॉइंट साइज्ड। तो नेचर क्या हो गया, इट इज फॉर्म्ड एट फोकस। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पर इमेज बनेगा। इट इज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमने डॉटेड लाइन का यूज नहीं किया, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था लेकिन इमेज काफ़ी छोटा बना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रे डायग्राम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि गलत बन रहा है, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको मैं जो एक वीडियो में 2 रे डायग्राम्स बनाता हूँ, आपको ये 2 को सही बनाने में 95% स्टूडेंट्स को 4-5 घंटे लग जाएंगे। एक ही वीडियो में अगर मैं 6 का 6 डायग्राम बना देता तो 95% स्टूडेंट्स आज तक कन्फ्यूजन में रहते। 5% स्टूडेंट्स को समझ में आता, 95% को नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ने से, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कम पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। ये नहीं कि हम एक ही दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर लिए, तो वो क्या होगा, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए सिर्फ होगा कि आपने एक दिन में एक चैप्टर 2 चैप्टर पर कमांड कर लिया। लेकिन जब रियल में आपका एग्ज़ाम होगा तो आप फ्लॉप कर जाएंगे। तो सोई पर्सनालिटी को हटा देना है स्टूडेंट्स। 10th में है, आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं, आप में सोई पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, समय अच्छा खासा बचा हुआ है आपके पास, अच्छा से आपका बोर्ड जाएगा। थैंक यू।